शहर हमेशा की तरह गहमा गहमी से भरा हुआ था, लेकिन उस हंगामे के बीच 5 दोस्त अरमान, जीन, फैजान, समीर और हादी अपने पसंदीदा कैफे में बैठे अपनी सरमाई छटियों की मंसूबा बंदी कर रहे थे। उनकी दोस्ती ऐसे थी जैसे वो मुख्तलिफ माओं से पैदा होने वाले भाई हूँ। सर्दियों की छटियां एडवेंचर के लिए बेहतरीन मौकी थी और इस साल उन्होंने पहाड़ों की ठंडी मिशन को गले लगाने का फैसला किया। बर्फ, आग, चाय और कैंपिंग, उससे बेहतर क्या हो सकता है? अरमान ने जोश से कहा, उसकी आंखों में चमक थी। जीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ अगर तुम सर्दी की शिकायत न करो। हादी ने बीच में कहा, बस करो दोस्तों, आइए उस सफर को हतमी बनाते हैं। हम कल सुबह सवेरे रवाना होंगे। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद उन्होंने अपना सामान बांधा और अगली सुबह रवाना हो गए। उनके जज्बात बुलंद थे। 2 दिन का ये सफर शहर की यकसानियत से फरार का बेहतरीन मौका था। पहाड़ों की तरफ सफर कहकाओ, मौसीकी और न खत्म होने वाली छेड़छाड़ से भरा हुआ था। फैजान, जो अपने लतीफों के लिए मशहूर था, उसने कैंप तक पहुंचते पहुंचते सबको हंसी के दौरे लगा दिए। बर्फ से ढके पहाड़ों ने उन्हें खुले बाजुओं के साथ खुश आमदीद कहा। ये एक जादुई मंजर था। साफ सफेद बर्फ ने जमीन को ढांप रखा था। बर्फ से लपटे हुए देवदार के दरख्त और एक खामोशी जो कानों को मौसीकी लग रही थी। उन्होंने अपने कैंप एक आरामदाह कीबन के करीब लगाया, जहां गर्म खानों का लुत्फ लिया जा सकता था। इस रात वो एक जलती हुई आग के गर्द जमा हुए शाले गर्मी फराहम कर रहे थे, जबकि वो चाय के गर्म कप पी रहे थे। समीर ने अपनी गिटार बजाई और उन्होंने अपने पसंदीदा गाने गाए। माजी की कहानियां और मुस्तकबल के ख्वाब हुआ में गूंज रहे थे। ये सब कुछ कामिल है। जैन ने सितारों भरे आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ना कोई परेशानी, ना कोई डेडलाइन, बस हम। फैजान ने अपना कप उठाया, दोस्ती के नाम जो सब कुछ सह लेती है। अगली सुबह ग्रुप ने स्कीइंग करने का फैसला किया। उनमें से कोई माहिर नहीं था, लेकिन हर लम्हे से लुत्फअंदोज होना उनका इरादा था। उन्होंने साज और सामान किराए पर लिया और ढलवानों की तरफ रवाना हो गए। बर्फ पर फिसलने का सनसनीखेज तजर्बा था। उनकी हंसी पहाड़ों में गूंज रही थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर कायम न रही। जैसे ही वो स्कीइंग कर रहे थे, मौसम ने अचानक रख बदल लिया। बादल गहरे हो गए और एक धीमी गड़गड़ाहट ने हवा को हिला दिया। एक बर्फानी तौदा आने वाला था। दौड़ो, हादी ने जोर से कहा। उसकी आवाज में परेशानी झलक रही थी। खौफ के मारे वो बर्फ के उस तूफान से बचने की कोशिश करने लगे। जमीन लरज रही थी और देखने की हद कम हो गई थी। इस अफरातफरी में अरमान का तवाजुन बिगड़ गया और वो गिर गया। उसकी टांग बर्फ के ढेर में फंस गई। मदद करो, उसने चीख कर कहा, लेकिन उसकी आवाज उस शोर में बमुश्किल सुनाई दी। बाकी लोग फौरन रख गए। उनके दिल खौफ से भर गए, लेकिन अरमान को पीछे छोड़ना कोई ऑप्शन न था। हम उसे नहीं छोड़ सकते, समीर ने जोर से कहा। हादी ने सिर हिलाया। साथ रहना हमारा उसूल है। उन्होंने हिम्मत जटाकर बर्फानी हुआ और बर्फ से लड़ते हुए अरमान तक पहुंचने की कोशिश की। जैन ने अपनी स्कार्फ का इस्तेमाल करते हुए अरमान की जख्मी टांग पर एक आरजी पट्टी बांधी। क्या तुम चल सकते हो? फैजान ने परेशानी से पूछा। अरमान ने दानत भेजकर कहा, मैं संभाल लूंगा। उनके सहारे वो नीचे ढलवान की तरफ बढ़े। बर्फानी तौदा उनके पीछे से गुजर गया, लेकिन वो किसी तरह बच निकले। जब वो केमप तक पहुंचे तो थकन उन पर गालिब आ चुकी थी, लेकिन सुकून ने उन्हें अपनी लिपीट में ले लिया। हमने कर दिखाया, समीर ने जज्बात से लरुजती आवाज में कहा। हम सब यहाँ हैं, अरमान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। ये सब तुम लोगों की वजह से मुमकिन हुआ। इस शाम वो कीबन में आग के गर्द बैठे। इस मौत के करीब तजर्बे ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया था। मुझे लगा कि मैं तुम लोगों को दोबारा नहीं देखूंगा, अरमान ने नम आंखों से कहा। ड्रामाई मत बनो, फैजान ने छेड़ते हुए कहा। तुम हमसे हमेशा के लिए चपक गए हो। वो हंस पड़े और माहौल का तनाव खत्म हो गया। रात का खाना सादा लेकिन मजेदार था और वो किसी भी ज़ियाफत से ज्यादा अच्छा लगा। जब उन्होंने गर्म कोको के गिलासों से टूस्ट किया तो उनकी दोस्ती की कदर का एहसास शद्दत अख्तियार कर गया। इस रात जब वो अपनी स्लीपिंग बैग्स में लेटे हुए थे, समीर ने धीरे से कहा, ये सफर सिर्फ पहाड़ों या बर्फ के बारे में नहीं था, ये हमारे बारे में था। चाहे जिंदगी हमें जहां भी ले जाए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा के लिए, हादी ने पख्ता आवाज में कहा। अगली सुबह
उन्होंने सामान बांधा और वापसी की तैयारी की। सूरज निकला, पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, जैसे कुदरत खुद उनकी दोस्ती को बरकत दे रही हो। जब वो शहर की तरफ रवाना हुए तो वो जिंदगी भर की यादें लेकर जा रहे थे, एक रिश्ता जो आजमाइशों से गुजरकर और मजबूत हो गया था। ये सफर महज एक मुहिम नहीं था, ये उनकी वफादारी और मोहब्बत की गवाही था। और इस तरह पांचों दोस्त घर वापस लौटे, दिल खुशी से भरे और जज्बे ताजा दम, जिंदगी की हर आजमाइश का सामना करने के लिए एक साथ तैयार थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।